हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ब्रिटेन से जो है लिया गया है। एकल नागरिकता संसदनात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। अमेरिका से प्रस्तावना और मौलिक अधिकार लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, लोकसभा की सदस्यता न्यूनतम लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? सही आंसर ऑप्शन बी, 25 वर्ष। राज्यसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम सीमा 30 वर्ष है। ग्राम पंचायत प्रधान के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 3, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संविधान संशोधन को कहते हैं? सही आंसर ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन को। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार बन गया था। 1976 में अनुच्छेद 300 ए में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? सही आंसर ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भीमराव अंबेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 7, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? सही आंसर ऑप्शन सी, कम से कम 2 बार। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? सही आंसर ऑप्शन ए, भारत का महान्यायवादी। इसका वर्णन अनुच्छेद 76 में है, अनुच्छेद 76 में। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में एक अनुबंध है? सही आंसर ऑप्शन डी, 10वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में जो है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी, भाग 3 में। भाग 3 मूल अधिकार है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? सही आंसर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। एग्जाम में ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर इसका सही होगा। इसमें तो दोनों दिया गया है, इस प्रकार दोनों सही है। डॉक्टर एम.एन. राय और डॉक्टर बी.एन. राव ने, दोनों लोग। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा में किस देशी रियासत ने प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? सही आंसर ऑप्शन सी, हैदराबाद ने। क्वेश्चन नंबर 13, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? सही आंसर ऑप्शन बी, 13 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी का संज्ञा दिया जाता है? सही आंसर ऑप्शन ए, प्रस्तावना को। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन ए, भाग 3 को। मौलिक अधिकार है भाग 3 में।
भाग 2 में नागरिकता है, भाग 4 में नीति निदेशक तत्व, भाग 5 में संघ सरकार। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सही आंसर ऑप्शन डी, सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित बात वर्णित है? सही आंसर ऑप्शन सी, 19A में वाक एवं प्रेस की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत। क्वेश्चन नंबर 18, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 19, लोकसभा का कोरम पूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? सही आंसर ऑप्शन डी, 1/10। टोटल सदस्य का 1/10 सदस्य जब उपस्थित होते हैं तब लोकसभा की बैठक होती है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? सही आंसर ऑप्शन ए और डी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग एग्जाम में इसका आंसर सही होगा। यहाँ पर दोनों दिया गया है तो इस प्रकार यहाँ पे दोनों आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 21, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? सही आंसर ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। यह सब क्वेश्चन आपको कैसे लगे? एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करिएगा। धन्यवाद।